हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वन पेपर एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं, तो उस जॉब की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि हम उसकी जो है ना हर एंगल को स्टडी करें, नॉलेज के हर टॉपिक को देखें और उसको स्टडी करें और उसको एमसीक्यूज वाइज कॉन्सेप्ट वाइज उसको देखें, ताकि हमारा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो सके। तो पहले हम जो है प्रोविंसेस को स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जी पाकिस्तान में जो रिवर्स और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डायनामिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे, ताकि हमारी अच्छी सी तैयारी हो जाए। इससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं। इससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं, तो इस टॉपिक को स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डायनामिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं जी टोटल मेजर रिवर्स कितने हैं पाकिस्तान में। देर आर 24 to 27 नोट पर दी रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस पाकिस्तान प्रोविंसेस। पाकिस्तान के प्रोविंसेस में 24 से 27 तक जो है नोटेबल जो रिवर्स हैं वो पाए जाते हैं। पंजाब में 5 रिवर्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 8 रिवर्स हैं, बलूचिस्तान में 7 हैं और सिंध में 4 रिवर्स हैं। और दुख की बात यह है कि हमारे पास पानी की फिर भी कमी है, 24 से 27 रिवर्स होने के बावजूद। ग्लोबल वाटर स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं जी अर्थ कंपोजिशन इज 71% वाटर एंड 29% लैंड। डेफिनेटली ये तो हम सब जानते ही हैं कि वो 5 से भी पहले लेवल पे अब ये चीज पढ़ते हैं कि जमीन का 71% जो हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है और 29% जमीन पर मुश्तमिल है। ऑफ दैट वाटर रफली 97% इज सॉल्टी एंड unusable for drinking, leaving less than 3% as fresh water, mostly locked in glaciers, ice sheets, or available अंडरग्राउंड भी। जो 3% जो फ्रेश वाटर है ना वो भी ग्लेशियर्स और आइस शीट्स और अंडरग्राउंड जो जगह हैं उनमें पाया जाता है। और बहुत ही कम मिकदार में जो है ना, बहुत ही कम मिकदार में पानी जो है फ्रेश वाटर वो हमें अवेल होता है। तो ऐसा होता है कि मोस्टली जो कंट्रीज हैं और मोस्टली जो एरियाज हैं वो सॉल्टी वाटर को ही रिफाइंड वाटर में तब्दील करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या वाटर की जो शॉर्टेज है उसको फेस कर रहे होते हैं। Definition of a tributary: a river or stream that empties its water into a larger river instead of flowing directly into a lake or ocean, thereby ending its individual flow identity। जी ट्रिब्यूटरी को हम पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है कि जब कोई स्ट्रीम या ओशन या रिवर जो है ना किसी बड़े रिवर में जब गिरता है, जब बड़े रिवर में शामिल होकर अपनी शिनाख्त को खत्म कर देता है, तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है, इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी का नाम दिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पीपीएससी, एफपीएससी और एफजीआई के पेपर्स में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखें कि ट्रिब्यूटरी क्या होती है। एक दफा फिर बता देती हूँ कि जब छोटे लेवल पे यानी स्ट्रीम या लेक्स या ये छोटे जो दरिया होते हैं वो बड़े दरियाओं के साथ मिलकर अपनी शिनाख्त को जब खत्म कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। मेजर रिवर्स ऑफ पंजाब। सबसे पहले इंडस रिवर है, दरियाई सिंध। इसको डिस्कस करते हैं जी। इसकी सिग्निफिकेंस तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। द लॉन्गेस्ट एंड द प्राइमरी रिवर ऑफ पाकिस्तान फ्लोइंग थ्रू केपी पंजाब एंड सिंध। इसको हम एक दफा तो स्टडी कर चुके हैं कि ये केपी पंजाब और सिंध में फ्लो करता है।
और ये लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे पाकिस्तान में। और इसी से जो है ना, इसी के अंदर तमाम दरिया जो है मिलते हैं और अपनी शिनाख्त को खत्म करते हैं। टाइटल्स ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ रिवर्स, नाइल ऑफ पाकिस्तान, अबासीन और सिंधु, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अबासीन रिवर कौन सा है, तो आपने बताना है इंडस रिवर को अबासीन रिवर भी कहते हैं। इसी तरह फादर ऑफ रिवर्स कौन सा है, तो इंडस रिवर इज द फादर ऑफ रिवर्स। सिमिलरली द सिंधु इज द इंडस रिवर और दरिया सिंध। Origin rises near Tibetan Autonomous Region, China, from the Kailash mountain range near Lake Mansarovar, also known as मैपम लेक। तो इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास मौजूद है कि ये ऑटोनमस रीजन चाइना से होता हुआ कैलाश माउंटेन रेंज की तरफ बढ़ता है, और इसको ये मैपम लेक भी कहलाता है। लेंथ इसकी है जी 3190 किलोमीटर। इसकी लेंथ अक्सर पूछी जाती है एमसीक्यूज फॉर्म में कि इंडस रिवर की लेंथ क्या है, तो आपने बतानी है 3190 किलोमीटर। आप लोग डेफिनेटली अपनी पेंसिल और कॉपी लेके बैठे हुए होंगे ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया जा सके। वैसे इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप लोग अपनी नोटबुक्स पे जरूर नोट किया करें कि ताकि आपकी जो है ना तैयारी अच्छे से हो जाए। सम सोर्सेज नोट दैट इट्स लेंथ इज 3180, कुछ कहते हैं कि 3190। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन अगर आएगा तो आपने एक पे टिक कर देना है। Termination forms a massive delta at theta before dumping into the Arabian Sea। कि ये ठट्ठा को टच करता है, इसकी टर्मिनेशन होने से पहले ये ठट्ठा के डेल्टा को टच करता है और फिर अरेबियन सी में शामिल होता है। बराजेस फीचर्स की फीचर्स 6 की बराजेस स्प्लिट इक्वली बिटवीन पंजाब एंड सिंध। सिंध और पंजाब के दरमियान में कितने 6 बैराजेस काम करते हैं। पंजाब बैराज, जिनाब बैराज, मियां वाली अटक, चश्मा बैराज, मियां वाली एंड तौसा बैराज, फोर्ट अद्दू। यहाँ पर हमारे पास लोकेशन मौजूद है तमाम बैराजेस की जो कि पंजाब में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में पूछा जाता है कि चश्मा बैराज कहाँ पर है, तौसा बैराज कहाँ पर है, जिनाब बैराज कहाँ पर वाक़ है। तो आपने इनकी लोकेशन को याद रखना है। सिंध बैराज गुद्दू बैराज कश्मीर में है, सखर बैराज एंड पोर्ट्री बैराज। नोट ऑन सखर बैराज बिल्ट इन जी सखर बैराज बिल्ट किया गया था 1932 में। इट इज पाकिस्तान ओल्डेस्ट फंक्शनल बैराज, हिस्टोरिकली कॉल्ड लॉयड बैराज। The Nara Canal, 364 किलोमीटर लॉन्ग, originates here। नारा कैनल की जो लेंथ है वो है 364 किलोमीटर। ये जी है जी आल्सो नोन एज गुलाम मोहम्मद बैराज। इसको गुलाम मोहम्मद बैराज का नाम भी दिया जाता है। सतलुज रिवर के बारे में हम पढ़ते हैं जी। इसका ओरिजिन है हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज में पाया जाता है। स्टार्टिंग इन हिमाचल प्रदेश, इंडिया का जो इलाका हिमाचल प्रदेश है यहाँ से ये शुरू होता है। एंट्री पॉइंट इसका है जी एंटर्स पाकिस्तान एट गंडा सिंह वाला। तो ये गंडा सिंह वाला से शुरू होता है, पाकिस्तान में एंटर होता है। डिस्ट्रिक्ट कसूर, लेंथ कसूर में कसूर और गंडा सिंह वाला जो है गंडा सिंह वाला खत्म होता है और कसूर का इलाका शुरू होता है, तो वहां से ये पाकिस्तान में एंटर होता है। इसकी लेंथ है जी 1450 किलोमीटर। मेजर बैराजेस में शामिल हैं सुलेमान की बैराज नियर पाकपतन एंड इस्लाम हेडवर्क्स नियर बिहाड़ी। कल्चरल श्राइन्स नियर बाय श्राइन्स ऑफ सूफी सेंट बाबा बुल्ले शाह कसूर एंड बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाकपतन। इनके बारे में भी सवाल किया जाता है कि इनकी श्राइन्स कहाँ पर वाक़ हैं, तो आपने इनको याद रखना है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की श्राइन पाकपतन में है और सूफी सेंट बाबा बुल्ले शाह की कसूर में है।
रावी रिवर के बारे में पढ़ते हैं। रावी तो हमारे बिल्कुल नजदीक है और छोटा सा दरिया है। तकरीबन इतना कोई नहीं इसमें पानी होता, मैंने नहीं देखा बाहर कि ये फुल भरा हुआ हो। और बहुत कम पानी होता है इसमें। ओरिजिन हिमालयन रेंज इन हिमाचल प्रदेश, इंडिया हिमाचल प्रदेश से ये भी शुरू होता है। एंट्री पॉइंट है एंट्रेंस नियर द करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर से ये हमारे पाकिस्तान में एंटर होता है। इसमें बहुत कम पानी है, इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर पिछले साल पिछले साल नहीं, इसी साल के शुरू में ये कहा जा रहा था कि सैलाब आएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा और रावी अपनी जगह वापस लेने आया, कुछ इस तरह की बातें हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, कोई नहीं इतना कोई खास सैलाब आया। इसकी लेंथ है जी 715 किलोमीटर और बैराजेस इसमें है बालों की हेडवर्क्स नियर पत्तों की लाहौर। लाहौर पत्तों की के नजदीक बालों की हेडवर्क्स है, यहाँ पर इसका बैराज वाक़ है। एंड सिद्धनाई बैराज नियर अब्दुल हकीम खानेवाल। खानेवाल में जो है अब्दुल हकीम का इलाका, वहां पर दूसरा बैराज पाया जाता है। हिस्टोरिकल नोट है जी, द एंशियंट साइट ऑफ हड़प्पा सिट्स अलोंग इट्स हिस्टोरिकल बैंक्स। इसके हिस्टोरिकल बैंक्स में हड़प्पा की जो वादी है वो भी शामिल है। द सिटी ऑफ लाहौर लाइज ऑन इट्स ईस्ट बैंक। जो लाहौर सिटी है इसके किनारे पर वाक़ है, हाउसिंग द हिस्टोरिकल टॉम्स ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, एम्प्रेस नूरजहां एंड आसिफ खान। जी ऐसा ही है जी। यहाँ पर इसके नजदीक ही शाही किला भी वाक़ है, बादशाही मस्जिद भी वाक़ है, जहांगीर टॉम भी है जी, नूरजहां का मकबरा भी है और आसिफ खान। और इसीलिए कहा जा रहा था कि जो इसके रावी के इर्द गिर्द जो बन चुकी है ना हाउसिंग स्कीम्स, उनको भी खतरा हो गया था, क्योंकि इसमें इंडिया वालों ने पानी छोड़ दिया था और कह रहे थे कि सब कुछ बहा ले जाएगा पानी। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। चिनाब रिवर ओरिजिन फॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर हिमालयाज। जम्मू एंड कश्मीर में वाक़ है जी चिनाब रिवर। इसका एंट्री पॉइंट है जी पाकिस्तान प्लेन नियर सियालकोट। ये सियालकोट से एंटर होता है पाकिस्तान में। इसकी लेंथ है 960 किलोमीटर। इसके बैराजेस में शामिल है मराला बैराज, सियालकोट, खानकी हेडवर्क्स, गुजरांवाला, कादराबाद बैराज, मंडी बहाउद्दीन एंड त्रिम्मू बैराज झांग। इसके आप लोग याद रख लें कि कितने बैराजेस यहाँ पर शामिल हैं और कौन कौन से इलाके में ये वाक़ हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी लेंथ भी नोट कर लें कि ये 960 किलोमीटर है इसकी लेंथ। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी मैं आपसे आफ्टर लेक्चर शेयर करूंगी, तो आपने उनको भी अपने जहन में बिठा लेना है ताकि आपकी साथ के साथ ही तैयारी होती जाए। अब मैं देख रही हूँ कि एफआईए की जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे इतने पैनिक हो रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें और क्या सॉल्व करें क्या ना सॉल्व करें। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्टूडेंट्स जो है ना पैनिक होने की बजाय साथ के साथ तैयारी करते रहे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तकरीबन 3 से 4 महीने मिलते हैं किसी भी पोस्ट में अप्लाई करने के बाद, जो है ना 2.5 माह तो जरूर ही मिल जाते हैं। तो अच्छी सी तैयारी हो जाती है अगर आप लोग स्टक होकर कंसिस्टेंसी के साथ काम करें तो। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग क्लास जरूर अटेंड किया करें। और क्लास लेट होने की वजह भी यही है कि कल तो मौसम की तब्दीली की वजह से नहीं हो पाई और आज भी 10 बज गए हैं, थोड़ा सा लेट ही हो गया। लेकिन चले कोई बात नहीं। ओरिजिन है जी वेरिनग स्प्रिंग इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर इंडिया के इलाके में इसका ओरिजिन है। झेलम रिवर की बात की जा रही है, सॉरी। लेंथ है इसकी 725 किलोमीटर, इसकी 725 किलोमीटर लेंथ है। की स्ट्रक्चर में है जी रसूल बैराज, मंडी बहाउद्दीन, झेलम डिस्ट्रिक्ट। मंडी बहाउद्दीन जो झेलम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसका की स्ट्रक्चर है।
पंजनद रिवर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फाउंड बाय द कंसेक्टिव confluence of Punjab's five major rivers. It runs for roughly 70 to 74 kilometers before finally draining into the Indus River at the location of मिठनकोट। ये इंडस रिवर के साथ मिलता है मिठनकोट पे, और इसके 70 टू 74 किलोमीटर जो है ड्रेनेज है, और ये मिठनकोट के इलाका में इंडस रिवर से जा मिलता है। मेजर रिवर्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा के रिवर्स को भी समझना बहुत जरूरी है। काबुल रिवर सबसे पहले है जी, 700 किलोमीटर, 77 नहीं 700 किलोमीटर लेंथ है इसकी। ओरिजिनेट्स इन द सांगला रेंज अफगानिस्तान एंड एंटर्स पाकिस्तान वाया द खैबर एजेंसी। The Varsak Dam, Pakistan's oldest major dam, completed around 1960, is built across it. ये वार्षिक डैम इसके अंदर मौजूद है, और खैबर एजेंसी से ये ओरिजिनेट होता है। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना डिवाइडेड है, और ये खैबर एजेंसी से पाकिस्तान में एंटर होता है। स्वात रिवर है जी, 160 किलोमीटर लॉन्ग। इट फ्लोज डाउन टू जॉइन द काबुल रिवर। ये काबुल रिवर से ज्वाइन होता है। द अंडर कंस्ट्रक्शन महमद डैम इज बिल्ट ऑन इट्स कोर्स। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है महमद डैम जो है, वो स्वात रिवर में ही बनाया जा रहा है। चित्राल रिवर फॉर 80 किलोमीटर लॉन्ग है। अब ये भी याद रखना है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के जो रिवर्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, पहले हमने पंजाब के रिवर्स को स्टडी किया था। It joins the Kabul River system and is known as Kunar River inside Afghanistan. अफगानिस्तान में इसको कुनर रिवर का नाम दिया जाता है, और ये काबुल रिवर सिस्टम एंड इज नॉन एज कुनर रिवर। इट जॉइंस द काबुल रिवर सिस्टम। ये काबुल रिवर सिस्टम को ज्वाइन करता है, और कुनर रिवर अफगानिस्तान में कहलाता है। कुरम रिवर 320 किलोमीटर लॉन्ग फ्लोज फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू द कुरम वैली एंड ड्रेन्स इनटू द इंडस रिवर नियर ईसा खेल। ईसा खेल के नजदीक इंडस रिवर जो है वहां पर ये उसका हिस्सा बन जाता है कुरम रिवर। इसकी लेंथ है 320 किलोमीटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहाँ पर हमारे पास। कुनहार रिवर 177 किलोमीटर लॉन्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम लुलुसर लेक, flows through the Kagan Valley and acts as major tributary to Jhelum River। झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी में ये शामिल है, और ये लुलुसर की लेक के साथ फ्लो करता है, और कागान वैली में भी पाया जाता है। इसकी लेंथ है 177 किलोमीटर। Gomal River 400 kilometer long rises in the Ghazni region of Afghanistan and eventually drains into the Indus River। ये इंडस रिवर में ड्रेन होता है, और ये अफगानिस्तान और गजनी रीजन के दरमियान पाया जाता है, और इसकी 400 किलोमीटर लेंथ है। मेजर रिवर्स ऑफ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के रिवर्स को हम स्टडी कर चुके हैं। बलोचिस्तान के रिवर्स में सबसे पहले है जी हिंगोल रिवर 560 किलोमीटर लॉन्ग। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर विद इन द बलोचिस्तान प्रोविंस। आपसे पूछा जा सकता है कि बलोचिस्तान के प्रोविंस में लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, तो आपने बताना है हिंगोल रिवर है, और इसकी लेंथ भी याद रखें 560 किलोमीटर इसकी लेंथ है। Dasht River for 30 kilometers long. It is the second largest in the province and feeds the Mirani Dam infrastructure. Zob River for 10 kilometers इसकी length है। The Sabakzai Dam is built in on its basin। इसके बेसन पे सबकजई डैम बनाया गया, और इसकी लेंथ 10 किलोमीटर है। हब रिवर है जी 134 kilometer long. It forms the natural provincial border between लसबेला बलोचिस्तान एंड कराची सिंध। सिंध और बलोचिस्तान के दरमियान लसबेला और कराची के इलाकों में ये प्रोविंशियल बॉर्डर बनाता है, और इसकी लेंथ है हब रिवर की लेंथ 134 किलोमीटर है। बोलान रिवर 89 किलोमीटर लॉन्ग गिव्स इट्स नेम टू द हिस्टोरिक बोलान पास लेआउट।
Russian River, popularly known in local context as Nag River, इसको नाग रिवर का भी नाम दिया जाता है. इंडस वाटर ट्रीटी IWT 960 signed between India and Pakistan under the direct mediation of वर्ल्ड बैंक के तामन के इश्तराक के साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो इंडस वैली वाटर ट्रीटी का मंसूबा था, ये तय पाया था कि कौन सा रिवर जो है कौन से इलाके में कब कब पानी का फ्लो इसमें रखा जाएगा और कब नहीं रखा जाएगा. तो ये 960 में ये मुआहिदा तय पाया था. ईस्टर्न रिवर्स कंट्रोल द सतलुज, ब्यास एंड रावी वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू इंडिया. सतलुज, ब्यास और रावी जो है वो इंडिया को दे दिए गए. वेस्टर्न रिवर्स कंट्रोल ऑफ चिनाब, झेलम एंड इंडस वाज एलोकेटेड मोस्टली टू पाकिस्तान. चिनाब, झेलम और इंडस को पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल रखा गया. और इसी तरह कभी कभी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है पानी का भी तनाज़े शुरू हो जाता है. जाहिर है जो लड़ाई करता है ना, उसको लड़ाई के लिए किसी भी टॉपिक की जरूरत होती है. वाटर अपॉइंटमेंट अकॉर्ड 1991 एंड इट्स signed during Nawaz Sharif tenure to distribute internal river flows among the province. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि ये साइन किया जाए कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए और कैसे नहीं. तो ये नवाज शरीफ के टेन्योर में ये साइन किया गया था. लेड टू द क्रिएशन ऑफ इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी IRSA. In 1992 इंटरनल वाटर शेयरिंग रेशो वाज पंजाब की 47 थी, सिंध की 42, कभी की 8% और बलूचिस्तान की 3%. वेरी इंपॉर्टेंट MCQs के इंटरनल वाटर शेयरिंग रेशो क्या होगी हर जो है सूबा में. तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे ज्यादा पंजाब की थी 47%, सिंध की 42, केपी की 8% और बलूचिस्तान की 3%. एक्टिव क्रॉस बॉर्डर हाइड्रो डिस्प्यूट, ये भी डिस्प्यूट हमारे यहाँ पाया जाता है कि बगलिहार डैम बिल्ट बाय इंडिया ओवर द चिनाब रिवर चीटिंग लीगल कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान के लीगल कंसर्न्स को चीट करते हुए जो है ना बगलिहार डैम जो है वो बिल्ट बाय इंडिया ओवर द चिनाब रिवर के ऊपर बिल्ट कर दिया गया. और इससे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा पाकिस्तान को. किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बिल्ट बाय इंडिया ओवर द नीलम रिवर के ऊपर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना दिया गया है. ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर इन इंडिया, दिस रिवर कॉरिडोर इज रेफर्ड टू एज द गंगा किशन गंगा रिवर सिस्टम. तो यहाँ तक जो हम MCQs को स्टडी कर चुके हैं रिवर्स से रिलेटेड. तो इसके अलावा भी कुछ MCQs होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. आप लोग टेस्ट को तैयार करते जाएं और लेक्चर जरूर अटेंड करें. इसके साथ ही अल्लाह हाफिज. कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.